एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आज 16 मई 2026 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। यूनिवर्स अभी आपको क्या कहना चाहता है, एट प्रेजेंट आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली आज मैं बहुत क्विकली रीडिंग करूँगी बिकॉज ऑफ माई एनर्जीज एंड माई टाइम। कुछ कल भी रीडिंग नहीं पोस्ट की थी, इसलिए रीडिंग बना रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए आज के दिन का। लेकिन थोड़ा क्विक एनर्जी चेक इन करेंगे। और कल रीडिंग नहीं बना पाई उसके लिए सॉरी, बट थोड़ा सा कुछ काम वाम में अटके हैं परिवार के, तो टाइम नहीं मिल रहा है कि रीडिंग बनाऊं। उससे पहले रीडिंग बना ली थी पर मैं पोस्ट ही करना भूल गई, तो बहुत सारा ऐसा मैसअप हो रहा है चीज़ें। होपफुली संडे तक चीज़ें ठीक होंगी, तो फटाफट से देख लेते हैं एक्वेरियस। और आई नो आप एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन यार न्यू मून आ रहा है और न्यू मून की एनर्जीज चेकिंग मैंने बहुत अच्छे से करके आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ये बस डेली एनर्जी में क्या है, वो डेली टाइम देना पड़ रहा है, तो वो चीज़ थोड़ी सी मैस हो रही है। ऑलराइट, सबसे पहले देखते हैं 16 मई 2026 की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। थैंक यू, thank you so much. One card as overall energy. We have Saturn structure. Okay. So मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ रहा है एक्वेरियस, ठीक है। सैटर्न जहाँ भी आता है पता नहीं एक डिसिप्लिन लेके आता है। अगर आप डिसिप्लिन में अपनी लाइफ जियोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स, अच्छी चीज़ें होती हुई दिखेंगी। अगर आप कहीं पे भी डिसिप्लिन नहीं हो, जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि भाई ये रह गया वो रह गया, तो सैटर्न चाहेगा कि आपको थोड़ा डिस्टर्ब किया जाए और आपको डिसिप्लिन में लाया जाए कि आप ऐसे कैसे अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ें देगा ताकि आप ट्रैक पे आएँ, ठीक है। सो विद दिस सैटर्न एनर्जी एक स्ट्रक्चर, एक परमानेंट एनर्जी को, परमानेंट चेंज को, परमानेंट डिसिप्लिन को अप्रोच करना, ये मुझे आज की सिचुएशन में दिखता है। हालांकि नंबर 6 ये एनर्जी से वीनस एक्टिवेट होता है, तो मटेरियलिस्टिक गेन, ठीक है, और लग्जरी पे फोकस, खुद को सेल्फ लव देना, खुद पे फोकस करना, ये एनर्जीज भी हैं आज की। लेकिन सैटर्न अगेन जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं उनको आपको जस्टिस देगा, उन पर ठीक करेगा उनको, और अगर आप गलत हो तो आपको सुधारेगा। अच्छा टीचर भी है सैटर्न, तो गुरु की भी भूमिका निभाएगा डेफिनेटली। तो प्यार से, मोहब्बत से और कड़ाई से हर तरीके से आपको आज डील किया जा सकता है यूनिवर्स के थ्रू। चेंज, मुझे ज़रूर आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ पे कुछ सिचुएशन। ब्यूटीफुल एनर्जीज एक्वेरियस। सो वी हैव विच फायर, गार्डन एंड विलन। कलर ऑफ द डे में मैं कहूँगी ग्रीन एंड येलो कलर, ठीक है। स्पेशली लीफी ग्रीन कलर बहुत सिग्निफिकेंट है, पर मेहंदिया ग्रीन भी हो सकता है। और नंबर की बात करती हूँ तो यहाँ 16 नंबर है, 7 नंबर, 15 नंबर है, 6 नंबर, 24 भी 6 है, 66 की ऊर्जा, मटेरियल गेन, पैसा, मनी पे फोकस, ये भी दिखता है मुझे बहुत ज़्यादा। एंड नंबर 11, तो ये एंड यांग बैलेंस, जो मैंने आपको कहा, सेल्फ लव, सेल्फ डिसिप्लिन की, अपनी यांग एनर्जी बहुत ज़्यादा गिवर हो रहे हो तो उसको मैनेज करना, बहुत ज़्यादा रिसिप्टिव एनर्जी में ही हो, कुछ देना ही नहीं चाह रहे, तो वहाँ पे बैलेंस जो है वो आपको यूनिवर्स सिखाएगा। आप स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, क्लियरली मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि मेरा ओपिनियन ये है तो आप अपनी बात कहें, और भीड़ भी पूरी एक तरफ हो जाए, ग्रुप भी एक तरफ हो जाए, तो भी अगर आपका कोई ओपिनियन है तो उसको कहने से रुके नहीं, अपनी चीज़ पे स्टैंड लेने से झुके नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा ओपिनियन क्या ही कर लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। अंधेरे कमरे में एक छोटी सी तिल्ली भी जलाई जाए तो उजाला कर सकती है। तो आपका ओपिनियन, आपको भलाई नहीं लगे भीड़ में कि वो कुछ खास मैटर करता है, लेकिन आपको ओपिनियन देने चाहिए आज के दिन या इस समय। जो भी आप महसूस करते हो एक्सप्रेस करना चाहिए, बिकॉज वो ऐसा लग रहा है कि वो छोटी सी बात है, पर वो आपके लिए बहुत जो है काम की बात हो सकती है। देन वी हैव विलन, यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। तो अगर आपको लगता है आपने कुछ गलती कर दी है, अगर आपको लगता है कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, कुछ अलग होनी चाहिए थी, या ये एंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा अपनी स्टोरी का कि यार ये ऐसा कैसे हो गया, तो अपनी ऑनेस्टी, अपनी ऑथेंटिसिटी में आए और वापस से कहानी शुरू करें।
ठीक है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, आप लिख रहे हो, आप डिसीजन ले रहे हो, और अगर आपको लग रहा है कि यार ये डिसीजन गलत हो गया, कोई बात नहीं, सही टाइम है, अच्छा है कि रियलाइज़ हो गया, पन्ने फाड़ो और दोबारा से लिखो। जो अच्छा लगता है करो एक्वेरियस, जो रियल हो वो दिखाओ, जो सही है वो करो। बिल्कुल भी मत डरो कि क्या होगा, या मेरी एक बात से क्या ही हो जाएगा, या मैं एफर्ट डालूंगी तो क्या ही हो जाएगा, कौन सी मेरी ज़िंदगी ऐसे बदल जानी है, जो लिखी है वही होगी। नहीं, ये मत सोचो। ये एक मतलब पहलू है कि जो होना है वो होना है, लेकिन यूनिवर्स आज आपको गाइड यही कर रहा है दैट यू कैन ऑलवेज री राइट। आप कोशिश तो करो अपने हिसाब से लिखने की, फिर देखो क्या होता है। अगर आप रास्ता ही मोड़ लोगे तो डेफिनेटली नई चीज़ें आएंगी ना, चाहे वो भगवान दे चाहे आप बनाओ। आप मोड़ो तो सही, आप इतनी हिम्मत तो दिखाओ। ठीक है, देन वी हैव गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। जिस सिचुएशन में अभी आप परेशान हो रहे हो उसमें कुछ अच्छा ही होने वाला है। ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए आपकी शैडो साइड से क्या मैसेज आ रहा है। पॉजिटिव चेंज, ट्रांसफॉर्म पेन इनटू स्ट्रेंथ एंड एम्पावर योरसेल्फ, इवैल्यूएशन फ्री। तो अगेन यहाँ चेंज का मैसेज आ रहा था, मैंने आपको बोला मुझे चेंज सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये आ गया पॉजिटिव चेंज। आपकी सोल आपको यही कह रही है कि आप बदलें, आप बदलें, अच्छे के लिए बदलें। आप जिस तरीके से अभी तक चल रहे हो वो सही नहीं है, आपके अंदर कोई बड़ा चेंज आने वाला है। बहुत खुशी की बात है कि वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहा है सैटर्न आपको, और सब बढ़िया हो जाएगा। ओके, लेकिन आपको उसके लिए अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, आपको अंदर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि मेरी ये चीज़ गलत है, मुझे इस चीज़ पे स्टैंड लेना चाहिए, मुझे ये कहानी दोबारा से लिखनी चाहिए, तब ये ब्यूटीफुल चेंज आपकी लाइफ में आएगा। क्योंकि आपका शैडो साइड है, आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा पेन को, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी और पावर में। Focus your mindset on what you can control instead of what you can't. The word is your oyster. Elevate your thought pattern so that you can attract abundance into your life. You are what you believe. So elevate your thought process. मैंने आपको बोला आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, आपकी लाइफ में चेंज। यूनिवर्स आपके अंदर वो चेंज लाने के लिए मतलब वो रुके हुए हैं कि तू भी अब अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर, हो पॉजिटिव, फिर देख हम तेरे को क्या देते हैं। सो यही आपका बेसिक जो है गाइडेंस है आज के दिन, कि आपको किसी चीज़ पे, किसी माइंडसेट पे वर्क करना है और वहाँ बदलाव की ज़रूरत है। वो नेगेटिव हो रहा है इस समय, आपको पॉजिटिव होना है, अपने अंदर सुधार करने हैं, अपने लिए स्टैंड लेना है और अपनी कहानी को दोबारा लिखना है, और फिर देखें कि कैसे चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती है पॉजिटिव सेंस में। ओके, सो दिन आपके लिए कैसा है। सैटर्न आ रहा है तो ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छा है कि बहुत बुरा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सेंस में चलते हो तो सैटर्न आपको कुछ दे के ही जाएगा। शनि कभी खाली हाथ नहीं रखता, बस वो चाहता है तुम अपनी लर्निंग ले लो, तुम बदल जाओ, तुम वो गलतियाँ मत दोहराओ जो तुमने पास्ट में की हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करें। मैं जानती हूँ कि आप कहेंगे कि ऐसे इतनी जल्दी ऐसे कैसे आपने रीडिंग कर दी, या कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, डिसिप्लिन का मैसेज है, इसलिए सॉरी मांग रही हूँ यूनिवर्स से भी, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हैं, एंड डेफिनेटली आफ्टर संडे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।